अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बैक टू माय चैनल नारी की शक्ति। आई होप आप लोग कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप लोग की दुआ से। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊँगी कि दुनिया में माँ का खो जाना, समझ दुनिया में सबसे बड़ी दौलत खो जाना होता है। आज मुझे अम्मी नहीं है, मुझे इतनी तकलीफ़ होती है। दुनिया में किसी की भी माँ ख़त्म हो जाती है ना, उसके तकलीफ़ को कोई सुनने वाले समझने वाले नहीं होते हैं। इंसान जब माँ रहते हैं तो इंसान कदर नहीं करते, चाहे हम या कोई भी वो सब ऐसे करते हैं। आजकल मोबाइल का ज़माना है, इंसान माँ रहती माँ से बात नहीं करते, फ़ोन में इंसान रील देखते, मोबाइल चलाते हैं या मोबाइल पे बात करते हैं। पर जब माँ नहीं रहती ना, तब एहसास होती कि मोबाइल तो आज है पर माँ नहीं है, फ़ोन तो आज है पर माँ नहीं है। तब एहसास इंसान को होते हैं। आज माँ नहीं है, मुझे इतनी तकलीफ़ होती है। ख़ास कर हर औलाद को अपनी माँ की तकलीफ़ होती है, चाहे बेटा हो या बेटी, पर ख़ास कर एक बेटी को ज़्यादा तकलीफ़ होती है। चाहे बेटी अपने घर में रहे, कुंवारी रहे या शादीशुदा रहे, ससुराल में रहे, पर हर वक्त एक लड़की को, एक औरत को माँ की ज़रूरत होती है। बेटे को भी तकलीफ़ होती है, ऐसा कि नहीं, बेटे को भी होती, पर बेटा क्या है, बाहर रहते, बाहर पढ़ते लिखते हैं, चार लोगों के अंदर बाहर साथ रहते हैं, इसका थोड़ा मन दिल बहल जाता है। और मतलब बेटा का क्या, सब दिन बाहर रहने वाले रहते हैं, काम धंधा बाहर करते हैं। बेटी चाहे घर में ही रहती, चाहे कुंवारी रहे या शादी, कोई जॉब भी करते फिर भी घर आती है। बेटे लोग भी आते हैं पर ऐसे बहुत कम लड़की है ना जो कम जॉब करती है। वहाँ की तो ज़्यादातर कितने पढ़ी लिखी लड़की भी रहती है। जैसे मैं भी घर का ही काम में परेशान रहती हूँ, खाना वाना बनाने में। जॉब तो आसानी से मिलती नहीं है। जो हाईएस्ट एजुकेटेड रहते हैं वही लड़की लोग जॉब कर सकती है, बाकी तो नहीं ना। आजकल तो अब टीचर बनने के लिए भी पैसे के, पहले तो नौकरी आसान से मिल जाती थी। 8 क्लास 10 क्लास में पहले ज़माने में पास, जो 8 क्लास 10 क्लास पर। आज तो यहाँ नौकरी के लिए इतना पढ़ाई कर लेते हैं, फिर अब इसके लिए BEd DEd या डॉक्टर कुछ पढ़ाई करो तो उसका पहले अलग से उसका कोर्स से करो। ऐसा है। अब जो जितना इंसान के पास क्षमता रहेगा उतना ही ना खर्चे करेगा। अब जिसके पास नहीं 2 लाख 3 लाख, वो कहाँ से BEd DEd करेगा। तो वो घर के ही काम में परेशान रहते हैं, घर के ही काम में। फिर भी एक ये बात है कि लड़की को हर वक्त माँ की ज़रूरत होती है, चाहे वो शादीशुदा वो माँ बन भी जाती है तो उसको माँ की ज़रूरत होती है। और हर किसी की कितनी भाई बहन है, कितनी बहन है और उसकी माँ है, उसको तकलीफ इस बात का एहसास होती होगी। जब ससुराल में भी कोई बात होती है ना, या खुद को कोई तकलीफ होती है, तो इंसान को लगता है क्या माँ रहती, माँ से शेयर करती, माँ को बताती, दिल का बोझ हल्का होता है। कोई तकलीफ कोई दर्द रहती है ना, माँ को बताने से माँ को मतलब दया अपने औलाद के ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर आती है ना, तो औलाद का, बच्चे का दर्द आधा ख़त्म हो जाता है। ऐसा है, उसकी दया से ही। आज इतना मैं परेशान रहती हूँ, मैके में भी इतना परेशान रही, पर घुट घुट के जी, अपने आंसू अपने ही देखी, अपने आंसू अपने ही पोंछी। कोई बहन लोग है तो क्या, सब अपने अपने जगह पे, माँ की तरफ कोई बराबरी नहीं कर सकता है। और ससुराल में बहुत सारा दुख सही, बहुत सारा, पर किसको सुनाऊँ, किसको बताऊँ। बहन लोग भी शादीशुदा, वो भी तो उसी हाल में, उसको भी तो तकलीफ़ होती, वो भी तो सोचती है कि माँ रहती तो मैं माँ को बताती, मुझे मेरी तकलीफ़ दूर होती, मुझे तकलीफ़ आधा होती है। आज मुझे इतनी परेशानी होती, तकलीफ़ होती, ससुराल वाले लोग ने इतना परेशान की, पर क्या घुट घुट के दी, अपनी तकलीफ़ अपने ही देखी। आज तबीयत ख़राब भी होती है, किसको फ़ोन करके सुनाऊँ, मुझे ये तकलीफ़ हो रही, मुझे ये दर्द हो रही, मुझे ये परेशानी हो रही, मुझे ऐसा लग रहा है।
और माँ रहती है ना तो बताने से तकलीफ दूर हो जाती है। इसलिए बोलते हैं दुनिया में माँ का होना बहुत ज़रूरी है। जिसको माँ नहीं उस वही इस तकलीफ को समझ सकते कि दुनिया में माँ सबसे कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी बड़ी चीज़ है। आज मुझे इतनी तकलीफ होती है, मेरी तबीयत बराबर रहती ही नहीं रही, रहती ही नहीं। क्या करूँ, कभी कुछ परेशानी, कभी मैं पैर के दर्द से परेशान थी तो गांव गई थी, वहाँ इलाज कराई, वहाँ दवा इलाज की तो आराम उससे मिला। अब 3-4 दिन से इतना कमर में दर्द है कि मैं बता, उठने बैठे इतनी तकलीफ हो रही है। अब ये उम्र ही क्या है, पर क्या करूँ, कोलेस्ट्रॉल इतना बड़ा हुआ है, इतना उससे तकलीफ होती है। कभी दर्द कभी दर्द परेशानी हो रही है। दर्द से यह होती हूँ पर किसको सुनाऊँ। पर होता है ना जब इंसान कोई किसी कुछ तकलीफ होती है ना, किसी को सुनाने से तकलीफ दूर हो जाती है, थोड़ा बहुत उसको दूर हो जाती है। पर और जब कोई किसी को सुना नहीं पाते, कोई सुनने वाला नहीं होता और तकलीफ तो बढ़ती है। ऐसा है आज वही हर बात पे, हर मोड़ पे माँ को याद करती है। एक दिन ऐसा था कि और थोड़ा बोलते ना, हर किसी की माँ का ऐसा दिल है, ऐसा कि ना हर किसी माँ किसी की गलत नहीं थी, हर किसी की माँ का दिल ऐसा है कि बच्चे के चेहरे से ही बच्चे के दुख को पहचान लेते हैं, बच्चे को क्या तकलीफ है, बच्चे के परेशानी को समझ जाती है। ऐसा आज मुझे इस बात की तकलीफ होती है कि मैं घर में रहती थी, मेरी तबीयत हमेशा बराबर ख़राब रहती है। और मेरी आवाज़ कम होती थी, मतलब आवाज़ का मतलब कि थोड़ा नॉर्मल आवाज़ निकलती थी तो मेरी अम्मी कहती थी क्या हुआ बेटा, आवाज़ बहुत ये भागा हुआ लग रहा है, तकलीफ है, बुखार लग रहा है, कहीं दर्द है, कहीं परेशानी। माँ ऐसा होती है हर किसी के लिए, न कि मैं अपने लिए बोले, जिसको हर किसी की माँ ऐसे होती है। और सबसे बड़ी इंसान जब एक शादीशुदा के लिए और माँ की ज़रूरत होती है, और माँ की ज़रूरत होती है एक लड़की को। एक बेटे को भी ज़रूरत होती है, पर बेटे बाहर रहते हैं ना तो उसका थोड़ा जितना बेटी को फ़र्क पड़ता बेटा को फ़र्क नहीं पड़ता। आज इंसान औरत शौहर कितना भी अच्छा क्यों न रहे, पर माँ का बराबरी नहीं कर सकते, माँ का बराबरी नहीं कर सकते हैं शौहर, चाहे कितना भी अच्छा क्यों न रहे। पर हर लड़की को ससुराल में कुछ न कुछ मतलब फ़र्क पड़ता है, कुछ न कुछ कमियाँ महसूस होती है जो वो अपनी माँ से शेयर करती है। वो अपनी माँ को बताती है अम्मी मुझे ऐसा करते हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा मन है, जितना वो इंसान शौहर से नहीं बोल पाती क्योंकि शौहर बाहर काम करते हैं, उसका मूड क्या है न है, कैसा है, अभी बाहर से है, उसको कुछ अपना तकलीफ तुरंत बताने में अच्छा नहीं लगता। पर माँ को बिन सोचे समझे बेटी अपनी माँ को तकलीफ बता देती है, अम्मी मुझे ऐसा लग रहा, पता ना ऐसा मन है। बेटी पे फ़ोन करते तो आवाज़ से माँ पहचान लेती है कि मेरे बच्चे को क्या तकलीफ़ है, ऐसा होता। और मुझे तकलीफ़ होती है ना इतना, मैं रात को दर्द से परेशान हूँ, पर क्या करूँ, अभी सुबह उठी काम में लगी हुई हूँ, किसको सुनाऊँ, किसको बताऊँ, किसको कहूँ, कोई नहीं। वैसे खुदा तो हर किसी के लिए है, उसी को सुनाती, पर एक होता ना सामने से किसी को सुनाना, तकलीफ दूर हो जाती है। क्या करूँ, आज बहुत याद करती हूँ, बहुत कुछ सह रही हूँ, कोई मेरे सपोर्ट में, कोई मेरे साथ नहीं है। इतना तकलीफ, इतना दर्द सह रही, मैं बता नहीं सकती आप लोग को। पर माँ की बहुत याद आती है, बहुत रोती इस बात को लेके। और मेरी बहन भी एक शादीशुदा दिल्ली में, वो उसको भी तकलीफ होती है, बस वो भी अपनी इसी तरह तकलीफ सहती है, किसको सुनाए, किसको कहेगी, चाहे मेरी बहन हो, चाहे किसी और कोई बहन हो या कोई और लड़की हो, जिसकी माँ नहीं है ना उसको पता है कि माँ क्या चीज़ है। बहुत तकलीफ होती है, कभी कभी रो के सो जाती हूँ अपना तकलीफ से, पर किसको कहूँ, किसको बताऊँ। मेरी तबीयत बराबर नहीं
रहती है, इतना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कभी दर्द दर्द, जबकि ना मैं नॉन वेज खाती हूँ, कुछ भी नहीं। ये नहीं कि हाँ ये चीज तला भुना बाहर का खाती हूँ, बोलते इंसान की खाने से होता नहीं, जिसके साथ जो तकलीफ लिखी रहती है ना वो होता ही है, खाने पीने से कुछ नहीं। हाँ बल्कि शर्त ये है कि अगर कोई बीमारी बन जाती है या कोई तकलीफ हो जाती है तो उसके बचाव के लिए है कि ये मत खाओ, और शुगर तो मीठा मत खाओ, और कोलेस्ट्रॉल वाला तो नॉन वेज से परहेज रखो, तला भुना मत खाओ। मैं तो खाती ही नहीं बाहर का चीज़, और मुझे इतना नॉन वेज से का मतलब है ही नहीं, ना के बराबर है, और फिर भी क्या करूं। बोलते ना बता नहीं सकती हूँ क्या करूं। बस जो भी आप लोग, मेरा फैमिली, आप लोग परिवार, मेरे दिल में जो भी बात आती है मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए कि ताकि मैं आगे कुछ कर सकूं, मैं कुछ अच्छा मकाम पा सकूं। कुछ बहुत कुछ सोचती हूँ पर क्या करूं, मेहनत करती हूँ। बस आप लोग एक फैमिली हो, आप लोग मेरे परिवार हो, आप लोग को बस सुना देती हूँ मैं अपनी तकलीफ, मुझे क्या क्या अपने परिवार समझ के सुनाती हूँ। बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, जितना से जितना हो सके ना वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। बस इतना ही कहूँगी आप लोग से। अभी किसी ने डॉक्टर से मोबाइल पे देखते डॉक्टर सबने बताया है कि अर्जुन का छाल और ये क्या मेथी और कलौंजी, हर डॉक्टर हर तरह के बताते हैं, पर ज़्यादातर जो देखते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर जो देते हैं बच्चों की यूट्यूब पे कि मेथी, कलौंजी और अर्जुन का छाल, दालचीनी और सूखा आंवला सबको पीस के और उसको पाउडर बना के सुबह शाम पीने से इसका कोलेस्ट्रॉल मतलब कम होता है। और मैं आज जा रही हूँ वो सबको थोड़ा चूल्हे पे ये करके गरम करके उसको भूनेंगे, फिर उसको पीसेंगे मिक्सर में, इंशाल्लाह कल से उसको दवाई की सूरत से सुबह शाम में चम्मच पिएंगे, देखते हैं क्या पोजीशन रहता है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का मैं दवा भी करती कि पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यही जड़ी बूटी से इस्तेमाल करूँगी, देखते हैं अल्लाह ताला बस शिफा दे। बस मुझे कोई परेशानी कोलेस्ट्रॉल की वजह से मुझे हर जगह तकलीफ होती रहती है, कभी इधर दर्द है कभी उधर दर्द है, वेट भी बढ़ते रहता है, इतना परेशानी, इतना काम करती हूँ। सब लोग कहते इतना काम करती, मैं लोग इतना काम करती तो दुबला जाती, ऐसे बोलते। तो मैं इतना काम करती हूँ फिर भी मैं वेट लॉस नहीं होता। कितना नींबू पानी, कितना शहद, ये सब पीछी क्यों, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं सोच चुकी कि सबसे बड़ी चीज़ है कोलेस्ट्रॉल। जब तक मेरा कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, तो मेरा ऐसा ही हाल रहेगा, कभी इधर दर्द है कभी उधर दर्द है, बहुत परेशान रहती हूँ। यही परेशानी रहती है ना तो अम्मी की और याद बहुत आती है। ऐसे तो माँ की याद कभी ख़त्म नहीं होता है। बोलते हैं ना जिस दिन जब माँ ख़त्म होती है ना, एक औरत एक लड़की के लिए दुनिया ख़त्म हो जाती है, दुनिया का नक्शा ही बदल जाता है, सब अपने पढ़ाई सब छूट जाते हैं, सब कोई ये नहीं सिर्फ पहचान के रह जाते हैं पर समझने वाले कोई नहीं रहते हैं। बस प्लीज़ आज का वीडियो इतना, बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस इतना ही कहूँगी। बस आप लोग मेरा फैमिली जो मेरे वीडियो को देखते हैं, मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर, अल्लाह ताला मैं उसके लिए खुशी के लिए कि मैं उसके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला से हर खुशी दे, हर दिली ख्वाहिश से बनना पूरी करो। वो जिस चीज़ से महरूम है, वो जिस चीज़ से महरूम है, जो चीज़ की उसकी तमन्ना है, अल्लाह ताला उसे वो अता करे। बस आज के वीडियो को कहते हैं अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।